प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे कि इसमें इस पाठ पे जिसका हमने अध्ययन किया किस तरह के बोधात्मक रचना एवं व्यक्ति या एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे ताकि प्रश्नों का जो कंसेप्ट है वह हम सभी को क्लियर हो जाए और परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आइए हम सभी इसके प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। आप सभी जानते हैं कि सालिम अली जो है सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों का संरक्षण करते थे, लेकिन उनके जीवन में किस तरह दिशा बदली कि पक्षियों का संरक्षण करने लगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और इस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया। इन्हें बहुत मर्सी, बहुत दया आई। फिर सालिम गौरैया के विषय में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाकर गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहाँ जाने के बाद इनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। जो दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने जो पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण की समस्या को लेकर क्या बातें कहीं कि प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। चूँकि प्रधानमंत्री जो उस समय थे चौधरी चरण सिंह थे और वो भी किसान के बेटे थे, इसलिए वह इस पर्यावरण से संबंधित चीज़ों तथ्यों को जानते थे। लेकिन सालिम अली ने किस भावुकतापूर्वक कहा कि उनकी आंखें नम हो गई। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण के सामने केरल साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधित खतरों की बात उठाई होगी, उस समय होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तान से हवा चल रही थी, गर्म हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था जिससे वहाँ पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। आगे प्रश्न। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा, लेखक ने वर्णन किया है क्यों भी लॉरेंस भी जो गौरैयों के विषय में विशेष जानकारी रखते थे। एक बार लोगों ने उनकी पत्नी से पूछा भी था कि आपके पति के बारे में बताइए। उन्होंने कहा मुझसे बेहतर मेरे पति के बारे में गौरैया जानती होगी। उसने ऐसा क्यों कहा है कि मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा होगा कि पति के बारे में पत्नी ही बेहतर ढंग से बता सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा जो है गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वो अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनकी अंतरंग साथी थी। जैसा व्यवहार करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए ये वाक्य कहा गया है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनों का आशय यानी उसका अर्थ प्रकट करना है। इस जो पाठ में तमाम ऐसी लाइनें आई हैं जिनका हमें आशय प्रकट करना है। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक शब्द आया है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, बनावटीपन नहीं, प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी, सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में प्रकृति के एक एक तत्वों को वो जानना चाहते थे। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की बात सालिम अली की तुलना किया गया है। यहाँ पे पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि लॉरेंस
की तुलना जो है सालिम अली से भी की गई। जिस तरह लॉरेंस एक पक्षी के करीब है, उनकी पत्नी कहती है कि मुझसे अच्छा गौरैया जानती है, उसी प्रकार सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व प्रकृति की तरह सरल, सहज और निश्चल हो चुका था। दूसरा है, इसमें का कोई भी अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहेगा तो पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल की बात करता है कि कोई सब कुछ देकर अगर किसी मृत पक्षी, एक बार जो मर चुका है, अगर उससे कहे दोबारा गीत गाए तो कैसे संभव हो सकता है। बिल्कुल, जो एक बार अंतिम पड़ाव स्थल पे पहुंच गया है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वह कैसे इस दुनिया में फिर आ सकता है। लेखक का कहना है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी कोई और नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी की मौत की गोद में सो चुका है। अतः अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो फिर वो पक्षी जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके सपने अपने शरीर और अपनी धड़कन से ही उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति कोई जीवित नहीं कर सकता। जैसे मैंने पूर्व में बताया, सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं क्रिया, किसी को हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से हम कहें कि आप पक्षी की जो है संरक्षण करिए, देखिए आपके अंदर लगेगा कि ये तो मेरा एक कार्य है, प्रोफेशन है, पैसा लूँगा तब करूँगा या धन करूँगा। लेकिन सालिम अली केवल पैसे के लिए नहीं, अपने मौलिक था, उनका नेचुरल था, अंतर हृदय से पक्षियों के प्रति उनका प्रेम था। इसलिए कोई अपनी जान भी देकर उन्हें जिंदा करा दे तो निश्चित तौर पे उनकी आत्मा तो चली गई है, इसलिए कोई उनके जैसा बेहतर ढंग से पक्षियों के बारे में नहीं सोच सकता। सालिम अली की प्रकृति की दुनिया के एक टापू थे, एक टीला थे, बजाय हम उन्हें अथाह सागर, एक छोटा सा टीला कह के उनको छोटा नहीं कर सकते, उन्हें अथाह सागर करके उन्हें विस्तृत कहा जा सकता है। वास्तव में सालिम अली प्रकृति के संसार की नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। टापू जो बंधनों का है तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती है, सागर अथाह होता है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन, एक छोटा सा टीला नहीं थे, एक अथाह सागर थे। बंधन से मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दुर्बीन उनके शौक के प्रति, उनके समर्पण का प्रतीक है। जिंदगी जीने के लिए जूझ रहे थे, अब उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन उनके गले में पड़ा दूरबीन पक्षियों को देखना, उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करना, ये बताता है कि उनके प्रति कितना उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की जो लैंग्वेज की जो है शैली है, भाषा की शैली है, उसकी 4 विशेषताएं बताइए। यानी किस भाषा शैली में ये पूरी रचना की गई है। लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू के तमाम, जैसे हुजूम का अर्थ होता है भीड़, ये उर्दू का है। ऐसे तद्भव संस्कृत के शब्दों का भी सम्मिश्रण किया है। सबसे बड़ी विशेषता इनकी दिखाई देती है, इसमें विविध रूप दिखाई देते हैं। उर्दू और तद्भव और संस्कृत का सम्मिश्रण इनकी रचना में दिखाई देता है। चित्रात्मक शैली है, यानी इसमें इन्होंने एक चित्र दिखाया, एक व्यक्ति का चित्र दिखाने का प्रयास किया है। पाठ करते हुए घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। इनकी भाषा शैली की दूसरी विशेषता है कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सीधे सरल वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपनी मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है, जिससे जो है रचना प्रभावी बन सके। 5वां है जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। इनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे उपमा दिए हैं, जैसे लॉरेंस की तुलना सालिम अली से किया, बहुत अधिक रूपक कर दिया। उन्होंने जो है पक्षी ही बना दिया है। सालिम अली को भी बता रहा है कि सुनहरे पंखों वाले पक्षी बन के उड़ रहे हैं, यानी रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं और जो ये पूरी रचना में दिखाई देता है। 6वां प्रश्न है,
इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व के जो चित्र खींचे हैं उसे अपने शब्दों में बताइए। यानी किस प्रकार का चित्र खींचा, आपको किस तरह की छवि सालिम अली की लगती है। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वो सीधे अस्पष्टवादी थे, बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर रहते थे। जीवन के अंतिम समय तक भी वो पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे हुए थे। अंतिम जो प्रश्न है इसका 7वां नहीं, अभी 8वां भी है। 7वां प्रश्न जो है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की कितनी सार्थक है, इसका शीर्षक कहना, इस पर टिप्पणी करना है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में अभिव्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। उनकी सुरक्षा और खोज अपने सपनों में खोए रहे। इसलिए आज सालिम अली नहीं रहे। लेखक उनकी यादों को जो है सांवले सपने की याद कहता है, और वास्तव में ये शीर्षक अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है कि वास्तव में इस व्यक्तित्व चित्र का नाम ही सांवले सपनों की याद होना चाहिए। 8वां प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रस्तुत पाठ में सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण के बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? निश्चित तौर पे हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे भी लगाने होंगे। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम हम लोगों को प्रयोग करना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जल दूषित नहीं होने देना चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी तथा कचरे को उचित ढंग से निपटारा करेंगे। सामाजिक उत्सव, जो हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। इस तरह हमने पूरे जो है पाठ्य में सभी प्रकार के प्रश्नों का विश्लेषण किया और आशा है कि आप बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। तो निश्चित तौर पे आप में एक समझ विकसित होगी। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई आपको प्रश्न समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उस पर कमेंट के माध्यम से प्रश्न को पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप सभी का धन्यवाद।